श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड नवा पराण तृतीय दिवस के उपाख्यान में कामदेव दहन व रति को वरदान। तारकासुर को स्वर्ग चले जाने पर सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। वहां जाकर के सभी विचार करने लगे कि यह जो तारकासुर है शिव शुक्र द्वारा होने वाले पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा और शिव जी की तपस्या में लीन है। भगवान शिव तपस्या में लीन है। अब वही उपाय होना चाहिए जिसके द्वारा शिव की समाधि टूटकर पार्वती में आसक्ति हो जाए। देवताओं की कामनाओं के अनुसार इंद्र ने कामदेव और तारकासुर के अत्याचार व वृत्तांत बताया। इंद्र कहने लगे, हे कामदेव, ब्रह्मा के वरदान के कारण तारकासुर अजेय हो गया है। मैंने तुमको इसलिए याद किया है कि कभी कभी किसी भक्त के आगे मेरा वज्र भी कुंठित हो जाता है, नहीं चलता है। लेकिन हे कामदेव, तुम कभी निराश नहीं हुए हो, अतः तुम किसी भी तरह शिव समाधि को भंग कर दो। कामदेव कहने लगा, हे देवेंद्र, आपका पद पाने हेतु जो भी तपस्या करता है उसे मैं अवश्य गिरा देता हूँ। मैं ब्रह्मा जी और श्री हरि और शिव जी को भी तपस्या से चलायमान कर सकता हूँ। फिर औरों की तो बात ही क्या है। मेरे फूलों के 5 बाण फूलों के 3 स्थानों की झुकी हुई धनुही भ्रमरों के गुंजार रूपी डोरी सुंदर स्त्री का बल, मेरे सखा बसंत का बल, मेरा कामवर्धक मित्र चंद्रमा, हाव भाव सैनिक और श्रृंगार सेनापति, मेरा भी बल अनोखा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। इंद्र कहने लगे, हे तारकासुर, ब्रह्मा जी के से अज्ञेय बनकर सभी लोगों को कष्ट दे रहा है। तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय हो गया है और सभी लोकों में वो सभी जीवों पर वो कष्ट दे रहा है। नारायण का चक्र, वरुण का पास और मेरा वज्र भी उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी मृत्यु केवल शिव अंश से प्राप्त पुत्र के द्वारा ही होगी। शिव जी तपस्या में रत हैं। हे कामदेव, जिस प्रकार से भगवान शिव की समाधि भंग हो उनकी रुचि पार्वती में हो जाए, आप वही उपाय करिए। देवताओं का हित कीजिए, माने आप वही उपाय कीजिए जिस कार्य को करने से भगवान शिव पार्वती में आसक्त हो जाएं और जिससे देवताओं का कल्याण हो। कामदेव ने शिव माया से मोहित होकर के कहा, हे देवेंद्र, मैं आपका यह कार्य अवश्य संपन्न करूंगा। ऐसा कहा करके कामदेव ने शिव के पास जाकर के बसंत को धर्म के चारों तरफ फैला दिया। रामचरितमानस में वर्णन है, को पहुँ जपहीं बारी चर के तो छन महु मिटे सकल श्रुति से तो
सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुद कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, मदन अंध व्याकुल सब लोका। निस दिन नहीं अवलोकहि को का। इस प्रकार से कामदेव ने अपने अनुचरों की सहायता से संसार के सभी प्राणियों के मन में काम का संचार कर दिया। पुरुषों को संसार में स्त्रियां ही दिखाई देती हैं और स्त्रियों को सब पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। सारे संसार में कामदेव ने ऐसा कौतुक फैला दिया। वसंतस्याचायो धर्मा प्रसार सा सर्वता। तपास्थाने महेश्योषधिं प्राप्ते मुनीश्वर। ब्रह्मा महाराज फिर से कहने लगे, हे नारद, उस औषधियों के स्थान पर में जहाँ महेश्वर तप कर रहे थे, वहाँ पर सर्वत्र बसंत ने अपना प्रभाव फैला दिया। उस स्थान में रहने वाले मुनिजनों के मन में भी काम भावना व्यतीत हो गए। सभी जीवों में कामोत्पीड़न का भाव भर गया। कामदेव अम्र मंजरी के धनुष पर बाण चढ़ा करके भगवान शिव के वाम पार्श्व में स्थित हो गया। श्रृंगार के बाणों के साथ शिव जी के समीप प्रविष्ट हुआ। कामदेव का भी यह एक नाम मनोज है। कामदेव का एक नाम मनोज भी है। फिर उसे शिव जी में कहीं कोई छिद्र दिखाई नहीं दिया, माने कहीं से भी भगवान शिव इधर उधर नहीं हुए, काम से प्रेरित नहीं हुए, जिसके द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर सके। जब उसे शिव जी के हृदय में काम प्रवेश करने का अवकाश नहीं पाया, कोई स्थान नहीं पाया, तो कामदेव समर्थमान होते हुए भी भयभीत हो गए। उसी समय वहां सखियों के साथ पार्वती आ गई। कामदेव ने पार्वती माता के निरीक्षणादि व्यापारों में शिव जी की रुचि बढ़ने से निमित्त पुरुष पर पुष्प बाण चढ़ाकर शिव जी पर छोड़ दिया। उस समय देव देवेश के मन में पार्वती के अंगों को देख करके विचार आया कि सृष्टि में जो लालित्य है, मानव विधाता ने इसी पर निर्भर और इसी में भर दिए हैं। इस अद्भुत अलौकिक रूप वाली पार्वती को धन्य है, जिसके समान संसार में कोई सुंदर स्त्री रूप वाली नहीं है। कामदेव ने शिव समीप, कामदेव शिव के समीप जाकर कौतिक दिखलाया है। नभचर जलचर नर नारिन में काम का भाव दर्शाया है। वृक्षों के डाली लता देख झुक झुक पृथ्वी तक आती है। अबला सब जग में पुरुष लखे, पुरुषों को नारी दिखाती है। कामदेव का ऐसा प्रभाव हो गया। शिव जी सोचने लगे कि जब मैं समर्थ होकर भी इसके अंग प्रत्यंगों को देखने की और स्पर्श होने की कामना करता हूँ, तो असमर्थ क्षुद्र पुरुषों की क्या दशा रही होगी। महायोगी शिव अपनी धीरता में विघ्न देख करके बहुत विस्मित हुए
कि मैंने प्रेम में अन्य स्त्री का चिंतन करके शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया है। ऐसा सोच करके चारों तरफ देखने लगे। तब शिव जी को अपने बाईं ओर धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाए कामदेव को देखा। वह बाण छोड़ने की इच्छा से गर्वित हो रहा था। तब तो शिव जी का महाक्रोध उत्पन्न हो गया। अपने सभी प्रयास विफल देख करके कामदेव थर थर कांपने लगा। उसी समय शिव ललाट मध्यम असमंत शुंभित तत्संभव ज्वालोलदोषिको तेतिम प्रलयाग्नि समम प्रभ। अग्नि का पुंज प्रकट हो गया। भगवान शिव के ललाट से तीसरी आग से अग्नि का पुंज प्रकट हो गया और वह प्रलय अग्नि के समान ऊर्ध्व शिखा से प्रवृत्त हो करके जल उठा। जब तक सभी देवता क्षमा करो की याचना करते, तब तक उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म होने से सभी दिशाओं में हाहाकार मच गया। हाहाकार भय जग भारे, डर पे सुर भय असुर सुखारे। जोगे अकंटक भय पति गति सुनत रते, मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनीत विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखे बोले सही। कामदेव के दहन सुन करके रति हाहाकार करते हुए करुणा करती हुई भगवान शिव जी के पास जाकर के रुदन करने लगे। शिव जी कहने लगे, हे रति, मेरे क्रोध से जो भी कुछ हो गया है वह सब अन्याय नहीं हुआ है, हो सकता, लेकिन तुम रुदन मत करो, मैं तुमको वरदान देता हूँ। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नामो अनंगो। बेनु व्यपो व्यापहि सबहि पुने, सुन निज मिलन प्रसंगो। अनंगस्तावदेयम अस्ता तत्कामो रतिपते प्रभो। यस्वाचोत्तरेण कृष्णो धरणां रुक्मणीपते। द्वारिकायां यथा स्तुत्वं पुत्रानुपादिश्यते, तदा कृष्णस्तुरुक्मणेयां कामोत्पादस्यास्ते। भगवान शिव बहुत दयालु। कामदेव ने सारे लोकों में काम का प्रसार करके भगवान शिव के ऊपर लागू कर दिया। सभी जीव जंतु पशु पक्षी साधु संत मनुष्य बैरागी सब कुछ कामुक हो गए और भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और अंत में भगवान शिव ने उनको दंड दिया कि जब हमारा मन इतने विचलित हो सकता है तो आम पुरुषों की बात ही क्या है, आम जीवों की बात क्या है। इसलिए कोई भी पद पाने से पहले कोई भी कार्य करें तो उसको 100 बार सोचना चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारने की कृपा करें, नहीं तो भगवान का कोप ऐसा होता है जड़ समूल सब कुछ नष्ट कर देता है। शिव जी कहने लगे, हे रति, अब से तेरा पद बिना शरीर के अनंग रूप से सबको प्रभावित करेगा। अब भाई खत्म हुआ ना, यह शरीर चली गई है लेकिन आत्मत बा। अब आत्मा के द्वारा सबको ही प्रभावित करते रहेगा काम वासना से। सब अब अपने पति के विषय में यह जान ले कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का दुष्टों
के विनाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय भगवान का रुक्मणी से विवाह होगा। तो तब रुक्मणी तेरे पति कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न करेगी। प्रद्युम्न कौन था? भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था और कामदेव का रूप था। रामचरितमानस में वर्णन है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामहिम भारा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। वह कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न नाम का होगा। और यही भागवत में भी आया है कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही कामदेव है। लेकिन उस पुत्र को शोतिका गृह से ही समरासुर नामक राक्षस उठा ले जाएगा और उसे समुद्र में डालकर मृतक समझकर वह असुर निर्भय हो जाएगा। परंतु उस बालक को समुद्र में एक मत्स्य निकल जाएगी। वह मत्स्य समरासुर के रसोइयों द्वारा काटा जाएगा, उसी में प्रद्युम्न निकलेगा। वह उस बालक कामदेव का तुम ही पालन करोगी। समयांतर में वह प्रद्युम्न समरासुर को मारकर उसका सारा द्रव्य लेकर के तुम्हारे साथ द्वारिका जाकर के आनंद से रहेगा। भगवान रुद्र ने सभी देवों और रथ को सांत्वना दे करके विदा किया। रथ शंकर जी के वचनों को सत्य मान करके समरासुर के यहाँ जाकर के रहने लगी थी और समय की प्रतीक्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।